हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के शाफ्ट, कपलिंग, बियरिंग एंड स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी खूबसूरत शायरी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है कीज़ जो होती हैं वो क्या करती है, रिलेटिव रोटेशनल मोशंस को प्रिवेंट करती है शाफ्ट और जॉइनिंग मशीन्स के बीच में। ये टेम्परेरी फास्टनर्स होते हैं शाफ्ट और इसकी असेंबली के बीच में। लो एंड मीडियम ड्यूटी की में होता है शंक की एंड शेडल की। हैवी ड्यूटी कीज़ में आता है बर्थ की, कैनेडी की एंड टेंजेंट की। यहाँ पे की के टाइप्स हैं स्क्वायर, फ्लैट, डोवल, फेदर, वुडरफ, गिवहेड एंड टेपर। First question: a key connecting a flange coupling to a shift is likely to fall in option A shear, option B tension, option C torsion and option D bending. Correct option होगा option number A shear. Question number second: in the assembly design of shaft, pulley and key, the weakest member is option A pulley, option B key, option C shaft and option D none of the above. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर थर्ड: विच की ट्रांसमिट पावर थ्रू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओनली? ऑप्शन ए वुडरफ, ऑप्शन बी कैनेडी, ऑप्शन सी संक एंड ऑप्शन डी सैडल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैडल। क्वेश्चन नंबर फोर: कैनेडी कीज आर यूजफुल फॉर एप्लीकेशन लाइक ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी, ऑप्शन बी हैवी ड्यूटी, ऑप्शन सी रफ एंड हैवी सर्विसेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रफ एंड हैवी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर फाइव: ए की इन विच हाफ द थिकनेस ऑफ द की फिट्स इनटू द कीवे ऑन द शाफ्ट एंड द रिमेनिंग हाफ इन द कीवे ऑन द हब इज? ऑप्शन ए सन की, ऑप्शन बी सैडल की, ऑप्शन सी फेदर की एंड ऑप्शन डी कैनेडी की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन की। Question number 6: match list first keys with list second characteristics and select the correct answer using the codes given below the list. फर्स्ट लिस्ट में आपको कीज़ के नेम गिवन है एंड सेकेंड में उनका कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। ए है सैडल की यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ए का हो जाएगा थर्ड। बी है वुडरफ की यूज़ की जाती है सेमी सर्कुलर इन शेप, बी का फोर्थ हो जाएगा। सी है टेंजेंट की, सी का सेकंड विद स्ट्रेन टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड डी का फर्स्ट कैनेडी की स्ट्रॉन्ग इन शियर एंड क्रसिंग। क्वेश्चन नंबर 7: द शियरिंग एरिया ऑफ ए की ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी, डेप्थ एच इज इक्वल टू? ऑप्शन ए बी मल्टीप्लाई विद एच, ऑप्शन बी एल मल्टीप्लाई विद एच, ऑप्शन सी एल मल्टीप्लाई विद बी एंड ऑप्शन डी एल मल्टीप्लाई विद एच बाई टू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल मल्टीप्लाई विद बी। क्वेश्चन नंबर 8: एन एक्सल इज ए मशीन पार्ट डेट इज सब्जेक्टेड टू? ऑप्शन ए ट्रांसवर्स लोड्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ऑप्शन बी ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, ऑप्शन सी ट्विस्टिंग मोमेंट एंड एक्सियल लोड एंड ऑप्शन डी बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल लोड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसवर्स लोड्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 9: the piston pin bearing in heavy duty diesel engines are? option A needle roller bearing, option B tapered roller bearing, option C spherical roller bearing and option D cylindrical roller bearing. correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए needle roller bearing. question number 10: consider the following statement. the bearing characteristic number is? बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है जेड एन अपॉन में पी। जेड डिनोट करता है विस्कोसिटी को एंड आरपीएम अपॉन में पी जो होता है वो बियरिंग प्रेशर होता है। फर्स्ट है डायमेंशनलेस, सेकंड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी एंड फोर्थ है इंडिपेंडेंट ऑफ जनरल रेडियस। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट डायमेंशनलेस तो होता ही है एंड थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। Question number 11: which one of the following is correct? A hydrodynamic slider bearing develops load bearing capacity mainly because of? option A slider velocity, option B base shaped oil film, option C oil compressibility and option D oil viscosity. correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी base shaped oil film.
Question number 12. The bearing characteristic number depends on option A, length and diameter on the bearing and the radial load. Option B, length and diameter of the bearing load and speed of rotation. Option C, length and diameter of the bearing load and viscosity of the lubricant. And option D, length and diameter of the bearing load, speed of rotation and viscosity of lubricant. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द bearing load, speed of rotation and viscosity of the lubricant. Question number 13. If the load on a ball bearing is reduced to 1/3, then its life would increased by, life of bearing is given by L equal to the C by P की पावर 3 बॉल बियरिंग के केस में. यहाँ पे P क्या होता है, यहाँ P होता है लोड. क्वेश्चन में गिवन है कि हमने लोड को रिड्यूस कर दिया 1/3, मतलब P की वैल्यू अब क्या हो जाएगी P/3. तो अब नए वाले L की मतलब न्यू लाइफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/3 है, 3 की पावर 3 तो 27. तो कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 27 टाइम्स. तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Question number 14. Consider the following statement. The form factor of a spur gear tooth depends upon the first number of teeth, second pressure angle, third addendum modification and fourth circular pitch. Which of these statements are correct? Option A, first and 3. Option B, second and fourth. Option C, first, second and third. And option D, 1 and 4th. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. नंबर ऑफ टीथ, प्रेशर एंगल, addendum modification. Question number 15. For a proper design and longer gear life, option A, wear load must be more than dynamic load. Option B, wear load must be less than dynamic load. C, dynamic load must be more than endurance strength. And D, wear load must be less than endurance strength. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, wear load must be more than dynamic load. Question number 16. In a multiple disc clutch, if there are 6 discs on the driving shaft and 5 discs on driven shaft, the number of pairs of contact surface will be equal to option A 11, option B 12, option C 10 and option D 22. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1. यहाँ पे गिवन है 6 डिस्क के ड्राइविंग शाफ्ट के एंड 5 डिस्क के ड्रिवन शाफ्ट के, तो 6 + 5 - 1 10. क्वेश्चन नंबर 17. ऑन द मोटर्स विद लो स्टार्टिंग टॉर्क द टाइप ऑफ द क्लच टू बी यूज्ड इन, ऑप्शन है मल्टीपल प्लेट क्लच, ऑप्शन बी कॉर्न क्लच, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड ऑप्शन डी सिंगल प्लेट क्लच. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज़ करता है. Question number 18. A 6 × 19 rope implies that there are, option A, 6 wires in each strands and 19 strands in the rope. Option B, 6 strands and 19 wires in each strand. Option C, 6 large diameter wires and 19 small diameter wires. Option D, 19 large diameter wires and 6 small diameter wires. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 स्ट्रेंथ एंड 19 वायर्स इन ईच स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 19. द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ऑप्शन ए द डिक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड, ऑप्शन बी द इंक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड, ऑप्शन सी द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट मैक्सिमम स्पीड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड. Question number 20. Consider that a wire rope is subjected to be following stress. 1. Direct stress on account of axial force. 2. Bending stress. And 3. Stress due to acceleration of the moving mass. Which of the above are correct? Option A, first and second only. Option B, first and third only. Option C, second and third only. And option D, first, second and third. Correct option हो जाएगा D, सारे सही हैं. डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सियल फोर्स, बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग मास. क्वेश्चन नंबर 21. ए मल्टी डिस्क क्लच एम्प्लॉयज 3 स्टील एंड 2 ब्रॉन्ज डिस्क हैविंग आउटर डायमीटर 300 mm एंड इनर डायमीटर 175 mm. If the coefficient of friction is 0.25 and axial force on each pair of surface is 5 kN,
देन द टॉर्क ट्रांसमिटेड एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर इज, यूनिफॉर्म वियर की कंडीशन है, यूनिफॉर्म वियर की कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी म्यू डब्लू मल्टीप्लाई विद आर, आर यहाँ पे मीन लिया जाता है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर गिवन है, d1 प्लस d2 बाय 4 कर देंगे तो आर मीन की वैल्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ एक्टिव सरफेस कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1 4। मीन डायमीटर की वैल्यू निकाल फाइंड आउट कर लेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू, लोड की वैल्यू आपको गिवन है 5 किलोमीटर एंड एफ हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो आपको गिवन है 0.25, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0.25 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई डी मीन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 593.75 न्यूटन मीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शन क्लच, ऑप्शन ए डिस्क और प्लेट क्लच, ऑप्शन बी कॉन क्लच, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड ऑप्शन डी जो क्लच। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो क्लच। एग्जाम में ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव क्लच, जो क्लच को ही पॉजिटिव क्लच भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट फर्स्ट कपलिंग विद लिस्ट सेकंड पर्पज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट में कपलिंग गिवन है, फर्स्ट है मफ कपलिंग, मफ कपलिंग यूज करते हैं फॉर रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू अलाइंड शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन। फ्लेंज कपलिंग यूज की जाती है टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। ओल्डहैम्स कपलिंग for flexible connection between two shaft with some misalignment for transmitting power, and hooks joint to transmit power between two intersecting shaft with flexibility। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, द यूज ऑफ स्ट्रेट और कर्व्ड एक्सटर्नल गियर टीथ इन मैश विद इंटरनल टीथ इन गियर एंड स्प्लाइन कपलिंग इज स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड टू accommodate, ऑप्शन ए टॉर्जनल मिसअलाइनमेंट, ऑप्शन बी पैरेलल मिसअलाइनमेंट, ऑप्शन सी एंगुलर मिसअलाइनमेंट एंड ऑप्शन डी सबस्टेनियल एक्सियल मूवमेंट्स बिटवीन शाफ्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंगुलर मिसअलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, ये आरपीएससी लेक्चरर में पूछा गया था 2021 के पेपर में। ए स्प्रिंग विथ 25 एक्टिव coils कैन नॉट बी accommodate विद इन ए गिवन स्पेस, हैंस 5 coils ऑफ द स्प्रिंग आर कट। What is the stiffness of the new spring? स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है कैपिटल R इक्वल टू GD4 अपॉन में 8D3N। R1 में कितनी थी, पहले तो थी 25 एक्टिव कोल्स, तो R1 हम बाकी सबको, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो C अपॉन में 25 नंबर ऑफ कोयल्स। एंड R2 में जब उन्होंने 5 कोयल्स ऑफ स्प्रिंग कट कर दी, तो न्यू R2 हो जाएगा इसका C अपॉन में 20, R2 बाई R1 का रेशियो हो जाएगा 1.25, तो न्यू स्प्रिंग का स्टीफनेस 1.25 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल स्प्रिंग की। थैंक्स।